गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड क्लास कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रही हूँ, सोसाइटी कल्चर इन इंडिया। और इसमें आपको पढ़ना है हिंदी में ये हुआ भारतीय समाज और संस्कृति। इस चैप्टर में हम भारतीय समाज के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा भारतीय समाज कैसा था और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हमारा भारतीय समाज को क्या है, हम जानने के लिए कैसे जान सकते हैं, दो उसके आधार हैं। पहला कि हम अपनी संस्कृति को जानें, भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषताएं क्या क्या थी उन्हें हम पहले जानें, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने भारतीय समाज को समझ सकते हैं। दूसरा इसका आधार है भारतीय समाज की परंपरागत संरचना और उसमें क्या है, होने वाला परिवर्तन। मतलब कि पहले की संरचना और अब की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसी के आधार पर हम अपने भारतीय समाज को समझ सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक संरचना शुरू करने जा रहे हैं। तो सामाजिक संरचना का आप लोगों ने पढ़ चुका है पहले भी 11वीं क्लास में। संरचना का अर्थ होता है ढांचा, यानी सामाजिक संरचना। यहाँ संरचना मतलब ढांचा, और ढांचा मतलब कोई भी, जैसे कि शरीर रूपी ढांचा, ठीक है। तो उसके क्या है, वो कैसे चलता है, विभिन्न अंगों के क्या है, व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर। मतलब अंग क्या हो गया, उसके हाथ, नाक, कान, मुंह, ये सभी शरीर रूपी क्या है, ढांचा को पूर्ण करते हैं और इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं और ये व्यवस्थित रूप से अपना कार्य करते हैं। तभी क्या होता है, शरीर रूपी ढांचा हमारा कार्य और सुचारू रूप से करता है। अगर कोई अंग हमारा अगर सही से काम नहीं करता है तो हमारे पूरे ढांचे यानी शरीर रूपी पूरे ढांचे पर इसका असर होता है और वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। उसी प्रकार हमारा क्या है, सामाजिक संरचना। यहाँ संरचना के आगे क्या जुड़ा, सामाजिक, यानी समाज की संरचना, ठीक है। तो समाज की संरचना किससे जुड़ी हुई है, कैसे इसका निर्माण कैसे होता है, समूहों से, ठीक है। सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा संघों का योगदान होता है। मतलब कि इन सभी के योगदानों के द्वारा ही क्या होता है, समाज रूपी संरचना का निर्माण होता है। और ये इकाइयाँ का अर्थ हुआ पार्ट, मतलब समाज के जो पार्ट हैं, हम, आप, हर कोई क्या है, समाज के ही पार्ट है। और हम लोग अपने कार्य के द्वारा ही क्या करते हैं, समाज को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर हम इसे सही ढंग से, हम में से कोई भी इकाइयाँ अगर इसमें से सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो समाज में क्या है, अव्यवस्थित हो जाता है और वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इन्हीं इकाइयों के द्वारा क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और इन्हीं इकाइयों के द्वारा ही क्या होता है, समाज रूपी संरचना को सुचारू और व्यवस्थित किया जाता है। इसका नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना को बनाने वाली इकाइयों के रूप में समय की आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सामाजिक संरचना को जो बनाने वाली इकाइयां हैं, जो पार्ट है, उसमें क्या है, समय समय के अनुसार, जैसे समय होता है उसके अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये आपके सामने अभी वर्तमान में ही इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि क्या है, अभी हमारे समाज में जो बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है कि हमारे समय की मांग है, तो उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो उसी के अनुसार क्या है, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यही कह रहा है कि समाज संरचना को बनाने वाली इकाइयों के रूप में समय के अनुसार क्या होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन कह रहा है, नेक्स्ट है, लेकिन संपूर्ण सामाजिक संरचना का रूप एक लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। लेकिन क्या है, संपूर्ण सामाजिक संरचना का एक लंबे समय तक स्थायी रूप, मतलब ये तुरंत परिवर्तित नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा था, आज कुछ और था और कल कुछ और, ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन क्या है, स्थायी रूप से, जो भी लंबे समय तक क्या है, इसमें स्थायित्व पाई जाती है। मतलब ये तुरंत परिवर्तित नहीं हो जाता है। परिवर्तन होते हैं लेकिन तुरंत ये परिवर्तन नहीं हो जाते हैं कि आज परिवर्तन हो गया तो कल दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट है, भारत की सामाजिक
संरचना का निर्माण में जिन प्रमुख संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का समावेश का मतलब इंक्लूजन है, उनमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार की परंपरा, गांव पंचायतों तथा संस्कारों द्वारा व्यक्ति के सामाजिकरण का प्रमुख स्थान रहा है। भारत की सामाजिक संरचना का निर्माण में जिन प्रमुख संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया, जो हमारे क्या है, कॉलेज हमारा इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें हम क्या सीखते हैं, नियम सीखते हैं, कानून सीखते हैं, ठीक है। तो तथा सामाजिक प्रतिमान भी आप पढ़ चुके हैं, संस्था भी आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको और जानने के लिए आप इसको फिर से पढ़िए, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रतिमान मतलब पैटर्न, तरीका। हर चीज़ को क्या है करने के लिए हमें क्या होता है, नियम चाहिए होता है। अगर कोई नियम नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का समावेश इंक्लूजन होता है, मतलब इसमें ये चीज़ें समाहित होती हैं। उनमें वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, संयुक्त परिवार की परंपरा है, गांव पंचायत है, संस्कारों द्वारा व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख स्थान रहा है। मतलब इन सभी के द्वारा क्या सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था अब क्या है, वर्ण को व्यवस्था में क्या होते हैं, वर्ण व्यवस्था को हम 4 भागों में बांटते हैं वर्ण के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। उसी तरह आश्रम व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा गया है। और वर्ण व्यवस्था मतलब पहले क्या थी, जो हमारी समाज रूपी संरचना में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी, आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती थी। मतलब कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में वर्ण को बांटा गया था, और उन्हीं के आधारों पर उन्हें क्या किया गया था, उनके कर्तव्य, उनके काम बांटे गए थे कि हर के अलग अलग कार्य दिए गए, ताकि क्या है हर कोई अपना अपना कार्य करे और धर्म का पालन करे। उसे ही कहते हैं वर्ण व्यवस्था। फिर आश्रम व्यवस्था क्या था कि आश्रम व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा गया था। गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट क्या हो गया, संन्यास आश्रम। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या जानते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब पहले शिक्षा दीक्षा होती है, फिर क्या होता है, हम किस आश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद वानप्रस्थ मतलब जब हम गृहस्थ आश्रम बिता के उसके बाद हम अगले किस आश्रम में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ यानी वन में जाते हैं, और फिर लास्ट संन्यास आश्रम। मतलब हम इन सभी चीज़ों को छोड़कर सन्यासी, मतलब हम मोह माया और सिर्फ ईश्वर की, ठीक है, ईश्वर की शरण में चल जाना, वही क्या हो गया, सन्यास आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था तो पहले क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था हमें देखने को मिली। उसके बाद क्या देखते हैं हम, संयुक्त परिवार की परंपरा। मतलब हम किस परंपरा में आए, फिर संयुक्त परिवार। पहले हमें क्या अधिक से अधिक संयुक्त परिवार समाज में देखने को मिलती थी। उसके बाद क्या बना, गांव पंचायतों तथा संस्कारों, ठीक है, द्वारा व्यक्ति के सामाजिकरण का प्रमुख स्थान रहा। तो हम यहाँ जान गया कि भारतीय समाज की संरचना का निर्माण पहले कैसे था कि पहले वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, गांव पंचायत, संस्कार द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण क्या था, प्रमुख स्थान रहा। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय समाज की संरचना का व्यवस्थित रूप आज से 6000 वर्ष पहले वैदिक सभ्यता के रूप में स्पष्ट हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि आज से 6000 वर्ष पहले वैदिक सभ्यता के रूप में हमारे सामने देखने को मिला, ठीक है, भारतीय समाज में। उस समय क्या हुआ, सबसे पहले कृषि प्रधान व्यवस्था आई, ठीक है। हमारे समाज में क्या, हमारी संरचना में क्या दिखा कि कृषि प्रधान व्यवस्था थी, और जिस व्यक्ति के जैसे गुण होते थे, योग्यता होती थी, उसी के आधार पर उन्हें व्यवसाय तथा क्या है उनकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट है, ये निर्धारण इसलिए किया गया ताकि कोई क्या है समाज में अनावश्यक क्या जो संघर्ष है वो उत्पन्न ना हो सके। इसे रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। यह स्थिति क्या हुआ, ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले महाभारत
महाभारत काल तक बनी रही। और यह स्थिति कब तक रही? महाभारत काल तक। ठीक है, यह अब नेक्स्ट है, यह समताकारी सामाजिक संरचना थी जिसमें स्त्रियों की परिस्थिति विशेष रूप से सम्मानित थी। यह एक क्या थी? समताकारी, मतलब समता, समता का मतलब समानता, मतलब एक सभी को क्या है? समानता सामाजिक संरचना के रूप में थी, जिसमें क्या थे? स्त्रियों की जो भी स्थिति थी वो भी क्या थी? सम्मानित थी। ठीक है, तो आज ये अभी संरचना खत्म नहीं हुआ, ये संरचना का क्या है? पहला दौर है। अब इसका हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगला दौर मतलब सामाजिक संरचना में फिर और क्या परिवर्तन हुए ये हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।